पहले जब उद्योग विभाग का सर आप रिपोर्ट कार्ड चेक कर रहे थे तो मालूम चला कि अति पिछड़ा 1978 लोगों का हुआ है। तो सर हम गए कि सर हम लोगों का क्या हुआ या नहीं हुआ। तो सर हमारा पेपर फेंक के बोलते हैं कि जिसका मन होता है वही मुंह उठाकर चले जाते हो तुम लोग पूछने के लिए कि क्या हम ही सब जिम्मा लिए हैं। आपने एप्लीकेशन दिया हुआ? जी सर, 29/4/2020 को ही डाला था सर। मालूम करने के लिए गया था कि सर इसका मतलब हम लोगों का हुआ है या क्या, कुछ स्टेटस के बारे में सर जानने के लिए। तो सर हाथ जोड़ के अंदर हम गए, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर बिगड़ गए। फार्म फेंक के बोलते हैं कि मुंह उठाकर तुम लोग चले आते हो। आखिर हम कहाँ मालूम करने जाए सर कि हुआ या नहीं हुआ, किस रीजन से। हेलो, ये नाम इसमें अति पिछड़ा के शामिल ये गायब हुए हैं। अच्छा, ये करने वाले हैं दुर्गावती। ये बता रहे हैं कि ये लोग दिए हुए हैं मेरी अप्रैल 2000 में ये एप्लीकेशन, और इतना दिन बीत गया है अभी तो पैसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये अपडेट नहीं है अप्लाई। इस साल का एप्लीकेशन नहीं है, 2020 का ही है। 2020 का ही है। नहीं, 2020 में की एप्लीकेशन की है ना अप्रैल में। काहे नहीं हुआ, इसको देखना चाहिए ना, देख पाएंगे। ये कह रहे हैं कि हम जाते हैं पता करने की कोशिश करते हैं तो वो कह देता है कि जानते हैं कि वहाँ है ये है, उसका कैसे ही कर दो। समीक्षा बैठक हो रही थी, उसमें ये सब बातें आई थी, हो रहा था। तत्काल देखिए वहां से पता करिए क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया। ठीक है। सबसे पहले सर नमस्कार सर। मैं आपको सर धन्यवाद देना चाहूँगा, आप बात के पात्र हैं क्योंकि हमें यहाँ मौका मिला अपनी बात को रखने के लिए। सर ये जो है सर हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित मामला है सर। 2002 साल से लगभग सर हम जो है इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हमको अभी तक भी है इसका लाभ हमारे पिताजी को नहीं मिला है। मैंने सर ये अनुमंडल लोक शिकायत निवारण जो बनाया वो बहुत अच्छा, उससे हमें लाभ मिला। सफीक साहब है, वहाँ पे मैंने आवेदन दर्ज किया जनवरी 2020 में। उन्होंने तुरंत बीडीओ साहब को आदेश दिया, जिसके कारण मेरा प्राथमिकता सूची में नाम दर्ज कर लिया। ठीक है सर। उसके बाद लाभ नहीं मिला, आधार वेरिफिकेशन भी हो गया। जब मैं मार्च 2020 को मैंने फिर आवेदन दिया सर, मुझे अभी तक लाभ नहीं मिला। तो वर्तमान में भी सर बताया जा रहा है कि सिस्टम द्वारा सर रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें लैंडलाइन फोन होने के कारण 36 आदमी का रिजेक्ट कर दिया सर। जबकि यहाँ पे उसके बाद मैंने आपके यहाँ शिकायत दर्ज किया तो बीडीओ साहब हमारे घर पे गए, फोटो खींचे, मैंने फोटो भी लगाया हूँ सर घर का। तब जाके मुझे जो है आश्वासन दिया कि ठीक है आप लाभ दिया जाए, लेकिन सर मुझे अभी तक भी लाभ नहीं मिला। उसके बाद मैं आपके यहाँ और मेरा जो आर्थिक स्थिति इतना दयनीय, हमारे पिताजी भी आए हुए हैं सर, बिल्कुल टटिया झोपड़ी में रह के सर इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। और हाल में ही 2019 में मेरे भाई का रेलवे दुर्घटना में मृत्यु हुआ था और वो ट्यूशन पढ़ा के सर भी पढ़ाई करता था। और अभी इतनी आर्थिक स्थिति शिकायत की थी। हाँ सर, क्या उसका शिकायत हमने सफीक साहब के पास दिए थे अनुमंडल लोक शिकायत में। ठीक है, उन्होंने बीडीओ साहब को आदेश दिया इसका प्राथमिकता सूची में नाम दर्ज किया जाए और लाभ दिया जाए। सर प्राथमिकता सूची में नाम दर्ज हुआ, ठीक है, आधार वेरिफिकेशन भी हुआ। उसके बाद नहीं मिला, फिर से मैंने शिकायत की। उसके बाद जो है सर उसमें आदेश में बताया गया कि आपका जो है सिस्टम के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। कारण है कि लैंडलाइन फोन होने के कारण, जबकि स्थलीय जांच भी किया गया। मेरे घर पे सर कहीं कुछ भी नहीं है। 36 आदमी का जो रेट हुआ है सब ही बिल्कुल गरीब आदमी है सर,
किसी को लैंडलाइन फोन ना, मेरे पास एक धूल भी जमीन है, कहीं कुछ नहीं है, झोपड़ी चटिया में सर रह रहा हूँ। तो बारिश में बहुत दिक्कत होती है, दूसरे की यहाँ जाके पढ़ाई लिखाई करके सर जीवन मकान बनाने वाली जगह उपलब्ध है ना? जी सर। मकान घर बनाने की जी प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जगह उपलब्ध है ना? हाँ सर, वो 2-3 जिसमें चटिया झोपड़ी है, अगर मिल जाएगा तो जगह उपलब्ध है। 2-3 जितना टटिया धुर में रह रहे हैं, बाकी सब कहीं एक धुर भी जमीन नहीं है सर। और हाल में ही सर मेरे भाई का जो निधन हुआ और मुझे जो है आर्थिक स्थिति दैन हो गया, इसीलिए सर हम मुख्यमंत्री राहत कोष से सर आर्थिक स्थिति के लिए सर हम निवेदन करते हैं सर, हमें कोई भी कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है सर। मुझे आपसे अनुरोध है कि सर मुझे इसके तहत लाभ दिया जाए सर। रेलवे में सर उन्होंने जो है मालगाड़ी होने के कारण नहीं दिया, और आपदा में दिए तो वो बोला सामूहिक दुर्घटना होने के कारण जो नहीं दिया। मेरे भाई का है सर मृत्यु हो देख लीजिए, ये अलग चीज है, ये उसके अलावा अतिरिक्त कुछ ले आया है। ये मेरे भाई का जो सर क्या है इसका, इस डेथ में क्या मामला है दिया जाता है, तो उसको कोई बात देख लीजिए, समझ लीजिएगा। ये मेन चीज ये पहले भी इसने लोक शिकायत में दिया था, इसके सर्वे में ये कहीं किसी ने लिख दिया कि इसके पास फोन लैंडलाइन फोन है इसके पास, किसी ने सर्वे में लिख दिया। जब भी कंप्यूटर पे जाता है तो उसको रिजेक्ट करता है, जिसको लैंडलाइन फोन है उसमें है कि वो पात्र नहीं, और गलत लिखा है, लैंडलाइन फोन है। उसका जो गाइडलाइन है भारत सरकार का एलिजिबिलिटी, जो जैसे किसी के पास ले दे मोटरसाइकिल है तो बोल रहा है कि इसको नहीं दो, तो अलग वही लैंडलाइन फोन भी उसमें नॉन वाले, जब किसी के पास नहीं है, किसी ने गलत एंट्री कर दिया सर्वे में, उसके चलते लैंडलाइन फोन आपका नहीं, किसी को नहीं सर, झोपड़ी में रह रहे हैं सर, इसीलिए उसमें इस पर तो जांच करवा के दर्शन करना होगा। नहीं, इनको लगाइए ग्रामीण विकास के बहुत हिम्मत जुटा के सर यहाँ तक आपके पास पहुँचे हैं सर। लास्ट में आश्वासन दिया कि आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिले। हेलो, ये आए हैं एक नौजवान, ये पहले से अपना ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एप्लीकेशन थी, हम नहीं किया तो ये आदमी इसने इसके लिए शिकायत दर्ज किया। शिकायत निवारण कानून में भी इसके पक्ष में फैसला, इसके बाद भी नहीं किया और जांच करने के लिए गया। कह रहा है कि एकदम बिल्कुल और कुछ गलत बात करके इसको एक एक बात इसको देख करके और तत्काल होना चाहिए इन सब चीजों के लिए तो बना ही हुआ है। कौन लोग हैं जो गलत रिपोर्ट करके इस आदमी को तत्काल देख लीजिए। ये है खगड़िया जिले के पर्वता ब्लॉक में भेज रहे हैं, समझ लीजिए। सर राहत कोष से सर हम आवेदन दिए हैं सर, उस पर जरूर हमारी आर्थिक स्थिति के लिए सर CMRF के लिए दे दिया, अगर एलिजिबिलिटी होगा तो दे दिया। वो तो ठीक है, आपका उसमें एलिजिबल होइएगा तो ये इनके पिताजी है सर, मामला सेम है, इसी एक ही एप्लीकेशन के लिए दोनों जो गए लड़के सर उनके पिताजी सेम क्या कि तो बात वही क्या चाहिए, कह रहे कि हमको बोलना नहीं आता, सेम एप्लीकेशन। अरे वही है एप्लीकेशन में लड़का तो कह दिया है, लेके जाइए दे दीजिए, उसके साथ दे दीजिए, कागज उसके साथ दे दीजिए, वहाँ भेज दीजिए, कह दीजिए कि उनके पिता के साथ आवेदन कर। बताइए कृषि से संबंधित क्या मामला है?